हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए, दो चीजें तीन चीजें मैं अभी अब तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैंने आप लोगों को क्यूब पढ़ा दिया था, क्यूबॉइड पढ़ा दिया था, सिलेंडर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, और फ्रस्टम के फॉर्मूले भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कौन की या शंकु की। इसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कौन या शंकु के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले तो फॉर्मूले ही होंगे, जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया का, कर्ड सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का अपने पास फॉर्मूला होगा। ये अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान रखना। ये अपने पास रेडियस मान लीजिए आर है, ये हाइट जो है वो मान लीजिए अपने पास एच है, और ये स्लांट हाइट जो है वो अपने पास एक नया नाम आएगा अब की बार, स्लांट हाइट। ये तिर्यक ऊंचाई। अगर इसका कर्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, अगर आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा पाई आर एल। और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आपको कभी भी फाइंड आउट करना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी भी निकालना है किसी कोण का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना है, तो वो होता है अपने पास नीचे की तरफ एक सर्किल है, तो वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे तो पाई आर, आर प्लस एल, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे की तरफ एक सर्किल है, उसको भी अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में से पाई आर कॉमन ले लोगे तो अपने पास ये बन गया। और इसके वॉल्यूम का या आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, हमेशा ध्यान रखिए, वॉल्यूम या आयतन, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो अपने पास होता है वॉल्यूम या आयतन, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो तब होता है जब नीचे और ऊपर अगर बेस कभी भी सेम हो। लेकिन अब की बार ऊपर की तरफ बेस नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज आप लोग याद करोगे, ये अपने पास फॉर्मूले हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है? क्या क्या ये चीजें, ये फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा सभी लोगों को। यहां पर सर, ये जो अपने पास कर्व सरफेस एरिया है, ये किस प्रकार से, कहां से और कैसे बना? तो ध्यान से सुनना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। इस कोण को अगर यहां से आप लोग काट कर अगर खोल दोगे, इस कोण को अगर यहां से आप लोग काट कर खोलते हो, तो ये जो अपने पास इसकी स्लांट हाइट है, ये अपने पास एक ऐसा, अपने पास एक सेक्टर बन जाएगा जिसकी रेडियस जो होगी वो तो अपने पास स्लांट हाइट होगी। यहाँ पर ये अपने पास स्लांट हाइट होगी, और ये वाली जो दूरी होगी ये किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही आप लोग किसी भी सिलेंडर को अगर काटते हो, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर किसी भी सिलेंडर को आप लोग अगर काटते हो तो उससे अपने पास रेक्टेंगल बनेगा, खोलते ही अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसी प्रकार से एक कोन को काटकर इस प्रकार से अगर आप लोग खोल दोगे तो याद रखिए एक सेक्टर अपने पास बन जाएगा, या अपने पास कोन जो बना होता है वो एक सेक्टर से बना होता है। इस प्रकार से इसको अगर मैं मोड़ूंगा तो एक ऐसा कोन अपने पास बन जाएगा जिसकी स्लांट हाइट तो अपने पास एल होगी और सरकमफ्रेंस अपने पास आर होगी। बताओ ठीक है क्या? ना ना राहुल, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही आप लोगों को सिखाए हैं। ये इस प्रकार से अपने पास है, याद रखिए। जैसे अपने पास अगर मैं बोलता हूं आपको कि यहां से एक सेक्टर अगर अपने पास है, ये वाला मान लीजिए ए है, ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास है वो अपने पास रेडियस मान लीजिए अपने पास ए है, और ये वाली जो दूरी अपने पास है ये मान लीजिए अपने पास बी है। यहां से ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए अपने पास बी है, ये एक सेक्टर है जिसकी रेडियस ये और ये अपने पास बी दी हुई है। इसको मोड़कर जैसे ऐसे अगर आप लोग कोण बनाते हो तो याद रखिए उस कोण की स्लांट हाइट तो बन जाएगी ए, इस कोण की जो स्लांट हाइट बन जाएगी वो तो ए बन जाएगी, और नीचे जो सरकमफ्रेंस बन जाएगी वो बी के बराबर बन जाएगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
ये a के बराबर अपने पास हो गया है, और इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, रेडियस अगर मैं r मानूं, तो वो 2 पाई r जो होगा वो b के बराबर अपने पास होगा। जैसे ही इस प्रकार से मोड़कर इससे कोण बनाओगे तो इससे अपने पास एक कोण बनता है, सेक्टर से बनता है। वो बात आप लोग ध्यान रखना, उसको आप लोग याद रखिए। जिस प्रकार से हम लोग जो यहां पर अगर इसको 3D में सोचने की कोशिश करें, इसका अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पर डायग्राम बनाऊं, देखिए अगर मैं इसको 3D में आप लोग सोचो, एक सिखाता हूं आपको। यहां से एक पेज को मैं फाड़ देता हूं, इस प्रकार से हम लोगों को यहां पर ऐसे अगर हम लोगों को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस पेज को फाड़ दूंगा इस प्रकार से, ताकि आप लोग विजुलाइज कर सको चीजों को। इसको मैं एक बार 1 मिनट के लिए वेट करना आप लोग। ये लीजिए, ये अपने पास बिल्कुल परफेक्ट अब की बार कट गया है। देखिए ये अपने पास एक पेज है व्हाइट कलर का, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस प्रकार से मोड़ता हूं। जैसे ही इसको ऐसे मोड़ोगे, तो जैसे ही इस प्रकार से आप लोग इसको मोड़ते हो, तो मोड़ते ही अपने पास एक कोण बन जाता है। अगर इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए, तो ये अगर मैं नजदीक आकर दिखाऊं, तो ये अपने पास एक कोण बन जाएगा। देखिए ये फोकस में ले लेगा, ये कोण बन जाएगा, जिसकी ये वाली जो दूरी है ये अपने पास सरकमफ्रेंस है, ये वाली दूरी सरकमफ्रेंस है, और ये वाली दूरी जो अपने पास है ये अपने पास स्लांट हाइट है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और जैसे इसको काट कर खोलोगे तो नीचे वाली दूरी जो बन जाएगी ये तो बन जाएगी सरकमफ्रेंस, और ये स्लांट हाइट उस सेक्टर की अपने पास रेडियस बन जाएगी, ऐसे इस प्रकार से। अगर इसको आप लोग समझ पा रहे हैं, यहां पर इसको अगर खोल दिया जाए तो ये अपने पास सेक्टर बन जाएगा, और मोड़ते ही अपने पास ये जो अपने पास बन जाएगा ये अपने पास एक कोण बन जाएगा, जिसकी कोण के अपने पास स्लांट हाइट ये रही, और रेडियस अपने पास है ही। तो यहां से मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, अपने पास रेडियस भी है, स्लांट हाइट भी अपने पास है, तो ऐसी अपने पास आकृति बनती है, ध्यान रखना। तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास कोई भी, अगर मैं इसको काट कर खोल दूं, मान लो दोनों तरीके से क्वेश्चन अपने पास आता है। पहले तो पहला तरीका तो मैं ये बता रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे, और फिर मैं वो बताता हूं क्वेश्चन किस प्रकार से अपने पास आता है। देखिए इंटरनल हाइट भी एल ना, इंटरनल हाइट एल नहीं होगी उमाकांत, ये अपने पास अंदर की तरफ हाइट तो अलग ही हाइट होगी। ये जो आपने बनाया तो अपने पास स्लांट हाइट, इसकी रेडियस अपने पास बन जाएगी, स्लांट हाइट बन रही है इसकी रेडियस, जैसे ही मोड़ोगे ये अपने पास स्लांट हाइट इसकी रेडियस बन रही है। अपने पास यहां से ये अपने पास जो है, ये अपने पास इसकी जो रेडियस अपने पास है, देखिए ये क्या बन जाएगी, स्लांट हाइट। अब अगर कोण के थ्रू बात करें तो कोण की पहली बात स्लांट हाइट, खोलते ही सेक्टर की रेडियस बन जाएगी, और ये नीचे वाली अपने पास बनेगी 2 पाई आर। ये 2 पाई हाइट तो इसकी अलग ही होगी, वो तो बीच में अपने पास हाइट अलग होगी, ध्यान रखना। खोलते हो तो हाइट तो अलग ही अपने पास होगी, ये अपने पास बीच में नहीं होगी। बताओ समझ पाओगे जब ओपन करोगे? ओपन करोगे तो हाइट तो उसके बीच में होती है। ओपन हम लोग बाहर वाले पृष्ठ को ओपन कर रहे हैं, तो उसमें तो हाइट इंक्लूड नहीं होगी, वो तो स्लांट हाइट इंक्लूड होगी। मैं फिर समझाता हूं। जैसे इसको काटकर अगर आप लोग खोलते हो तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो अपने पास नीचे वाली सरकमफ्रेंस है ये वाली, मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस तो बन जाएगी 2 पाई आर, और ये अपने पास बन जाएगा एल के बराबर। जैसे आप लोग खोलते हो तो एक सेक्टर जो अपने पास बनेगा, ये अपने पास यहां से ये जो अपने पास है ये तो किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। और ये जो दूरी है अपने पास यहां से यहां तक, जो इसकी आर की लेंथ होगी सेक्टर की, वो अपने पास होगी 2 पाई आर के बराबर होगी। ये लीजिए, इसको हम लोगों ने खोल दिया है इस प्रकार से। वापस मोड़ दोगे तो अपने पास एक कोण बन जाएगा, खोल दोगे तो अपने पास एक सेक्टर बन जाएगा। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इसको मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, फिर मैं बता देता हूं। बिल्कुल एल जो है वो यहां पर स्लांट हाइट अपने पास है। ये जो है तिरछी या तिर्यक ऊंचाई इसको बोलता है।
तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, और इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अगर एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अगर कर दोगे तो एल की लेंथ अपने पास आ जाएगी। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बताइए, प्रत्येक बच्चा यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से इस सेक्टर का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ, इस सेक्टर का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर आर्क की लेंथ दी हुई हो, किसी भी आर्क की लेंथ अगर दी हुई हो तो सेक्टर का, जैसे अपने पास अगर आपको याद हो इस प्रकार से सेक्टर की लेंथ अगर अपने पास ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, तो पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास टोटल सरकमफ्रेंस हो 2 पाई बी, और हमें चाहिए ओनली बी लेंथ का, जितनी आर्क होती है उसका। क्या आपको याद है क्या? पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो, 2 पाई आर हो, और अपने पास इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, रेडियस तो एल दे दी है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। रेडियस तो दे दी है एल अपने पास, और आर्क जो एल का मान है, जो लेंथ अपने पास लेंथ ऑफ आर्क होती है वो 2 पाई आर दी हुई है। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए हैं यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या फॉर्मूला? जब भी सरकम आर्क की लेंथ दे दे तो एरिया हम लोग उस सेक्टर का ऐसे निकालते हैं। बताइए, याद है क्या सभी लोगों को? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू कर देंगे एल से। लेकिन अब की बार जो एल की लेंथ है वो तो है 2 पाई आर, और जो आर की लेंथ है वो एल है इस डायग्राम में यहां पर, अगर आप समझ पा रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, पाई एल स्क्वायर तो तब होगा जब 2 पाई एल हो, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई एल हो, ऊपर तक अगर पूरा सर्किल बना देते। लेकिन हमें तो ओनली आर्क लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो इंटू कर दोगे 2 पाई आर से, तो पाई से पाई कट, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, यहां काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, आर से अपने पास एक आर कट जाएगा, 2 पाई एल आएगा ना। मैं फिर समझाता हूं, देखिए, 2 पाई आर ही लिख दिया मैंने, मैं वापस समझाता हूं। मैंने आपको ये कहा पाई एल स्क्वायर तो तब होगा जब अपने पास हो 2 पाई एल, क्योंकि आर रेडियस जो है वो अपने पास एल है, इनटू हमेशा रेडियस अब की बार एल है, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल, और एल की जगह हम लोगों को दिया हुआ 2 पाई आर। ये लीजिए, तो अब मुझे बताओ, यहां से 2 पाई से ये 2 पाई अपने पास कट गया, एल से एक एल अपने पास कट गया है, तो इसका एरिया पाई आर एल अपने पास कहां से बना? मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल कहां से बनता है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग बताइए समझ पाए हो क्या? तो पाई एल स्क्वायर तब होता है जब 2 पाई एल हो, और इंटू कर देंगे 2 पाई आर से। बताइए ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये फॉर्मूला अपने पास ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। अब की बार यहां पर क्या है कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये एल अपने पास रेडियस तो दे दी एल, पूरा चाहो पूरा सर्किल आप बना सकते हो। तो जो सर्किल अपने पास बनेगा इसको खोलने पर, उसकी रेडियस किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर एल के बराबर होगी। तो पाई एल स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई एल हो। अब जितने की लेंथ चाहिए उससे आप लोग इंटू कर दीजिए 2 पाई आर से, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर, एल से एल, तो पाई आर एल। और मुझे बताइए, इस पाई आर एल में अगर मैं यहां पर नीचे वाले एक सर्किल का एरिया ऐड कर दूं तो क्या टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा क्या? तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर, और अंदर अपने पास कितना आ गया, आर प्लस एल, कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो आर और एल अपने पास बच जाएगा। ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला बच गया। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना ना, डायग्राम में एंगल अगर फिक्स होता तब तो भाई मैं बता ही देता।
एंगल अगर फिक्स होता तब तो मैं आपको बता ही देता, एंगल फिक्स नहीं होता है। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना। ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां से याद रखना, ये तो मैंने ऐसे आपको समझा दिया, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो पहले से सेक्टर हमें देता है कि एक सेक्टर है जिसकी रेडियस हम लोगों को दे देगा और सरकमफ्रेंस हम लोगों को दे देगा। इसकी अपने पास यहां से आर्क की लेंथ दे दी, जैसे ये वाली, ये अपने पास यहां से दे दिया ए, और ये अपने पास दे दिया मान लो बी। इससे अगर आप लोग यहां से एक कोण अगर बनाते हो इस सेक्टर से, जिसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है बी, इससे अगर आप लोग एक कोण बनाते हो तो उस कोण की सलांट हाइट तो ध्यान रखना ए के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, इससे अगर आप लोग एक कोण बनाते हो तो उसकी स्लांट हाइट जो अपने पास होगी वो तो अपने पास ए के बराबर होगी, और उसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी, तो ध्यान रखना सरकमफ्रेंस जो अपने पास है वो अपने पास बी के बराबर होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सब बच्चे। तो यहां से क्या लिखोगे, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है तो बताओ 2 पाई आर किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 2 पाई आर बी के बराबर होगा। तो रेडियस जो अपने पास आ जाएगी बी अपॉन 2 पाई, ये अपने पास रेडियस आ गई है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? जो क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक अपने पास यहां पर जो सेक्टर है, एक सेक्टर जिसकी जो रेडियस है वो अपने पास 14 है, रेडियस अपने पास 14 है, और आर्क की जो लेंथ अपने पास है वो है 44। आर्क की जो लेंथ है वो अपने पास 44 है। इसको अगर मोड़कर आप लोगों को यहां से, ये 44 है, इसको मोड़कर अगर हम लोग एक कोण बनाते हैं तो उस कोण का वॉल्यूम बताइए। यहां पर एक सेक्टर जिसकी रेडियस 14 है और उसकी आर्क की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 44, इसको मोड़कर, ध्यान रखना मैंने सिलेंडर में भी पढ़ाया था कि मोड़कर बना दिया जाए या रोटेट करके बना दिया जाए, वही सेम मैं यहां पर बताऊंगा आपको कि मोड़कर बनाया जाए या रोटेट करके बनाया जाए। दोनों चीजें यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए बताइए मुझे। आकाश सिंह टीएस से, देखिए 2 बार मैंने रिपीट किया यहाँ पर लाइव क्लास में, फिर भी थोड़ा कम समझ में आया तो पहली बात तो वो याद करने वाला है। फिर भी अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो उसको बार बार रिपीट करके आप वापस देख लेना भाई, उस चीज को रिकॉर्डेड तो मैं थोड़ी देर में अभी प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। तो 2 बार 3 बार 4 बार, 2 बार तो देखिए लाइव क्लास में ही मैंने समझा दिया है। फिर भी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, क्योंकि, और मैं वो क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है तो इसको करने की कोशिश कीजिए। मुझे तो यहां पर वॉल्यूम चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा, जो भी आकृति अपने पास कौन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए कृष्णा, इस डायग्राम में समझिए कि कौन क्या अपने पास है। यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो सही समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मुझे बताइए, जैसे इसको मोड़कर अगर आप लोग कौन बनाते हो तो उस कौन की स्लांट हाइट तो अपने पास होगी 14। अगर आप लोग मोड़कर इस प्रकार से कौन अगर बनाते हो तो उस कौन की जो स्लांट हाइट अपने पास होगी वो तो अपने पास होगी 14, और उस कौन की जो नीचे सरकमफ्रेंस अपने पास बनेगी, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे मोड़ोगे तो उस कौन की जो सरकमफ्रेंस अपने पास बनेगी, बताओ 3D में क्या विजुलाइज आप कर पा रहे हो क्या कि 2 पाई आर जो अपने पास होगा, 2 पाई का मतलब 22/7, और आर जो अपने पास होगा वो अपने पास 44 होगा, तो आर का मान कितना आ गया 7, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 7 आ जाएगी। वॉल्यूम के लिए पहली बात बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, अपने पास रेडियस 7 कहां से आ गई, क्या ये चीज तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताना भाई।
रेडियस जो है वो 7 अपने पास कहां से आ गई? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि रेडियस अपने पास 7 कहां से आ गई? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और रेडियस अगर 7 अपने पास है तो अब बताओ क्या हाइट तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हाइट तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो हाइट जो अपने पास होगी पाइथागोरस थ्योरम से, उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी। 90 डिग्री के सामने कर्ण 14 है, 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास यहां से स्लांट राइट 196 में से माइनस करोगे तो क्या 7√3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 7√3 अपने पास आ जाएगी, ये लो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 49, और इंटू एच, एच कितना है? तो आप कहोगे सर 7√3 है, ये लीजिए, ये अपने पास वॉल्यूम बन गया। ऐसा क्वेश्चन अपने पास पूछता है। अब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं उस चीज को। क्वेश्चन ऐसे बनता है, पिछला जो था वो तो अपने पास फॉर्मूला था, वो मैंने समझाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो उसको याद कर लेना कि पाई आर एल होता है, और वो याद आपको करना पड़ेगा। शिवाजीत रे कह रहा आज पहली बार पता लगा फॉर्मूला कहां से बनता है। हाँ बिल्कुल अगर ऊपर और नीचे बेस सेम हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर ऊपर की तरफ बेस सेम नहीं हो तो 1/3 लगा दिया करो, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, ये लो। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सिलेंडर के अंदर भी आप लोगों को पहले तो बताया था रोटेट करने वाला, और दूसरा मैंने बताया था मोड़ने वाला। तो यहां पर मोड़ने वाला मैंने पहले समझा दिया है। अब अगर हम लोग रोटेट करने वाला पढ़ें, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं आपको रोटेट करने वाला पढ़ाऊं कि इस प्रकार से किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसका बेस बी है और हाइट अगर ए है, इसका बेस जो है वो अपने पास बी है और हाइट जो है वो अपने पास ए है, इसको फिक्स करके अगर हम लोग इसके चारों तरफ रोटेट करवा दें, इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ अगर हम लोग रोटेट करवा दें, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी एक आकृति अपने पास बन जाएगी। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, इसके चारों तरफ अगर हम लोग रोटेट करवा दें इस प्रकार से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये तो बन जाएगी हाइट? अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो जो भाग फिक्स कर दिया वो हाइट बन जाती है, और जो भाग आप रोटेट करवा रहे हो वो अपने पास रेडियस बन जाती है। इस प्रकार से ये बन जाएगी अपने पास रेडियस, बी जो है वो रेडियस। तो अपने पास रेडियस जो आ गई है, जो भाग घूमता है वो रेडियस और जो भाग फिक्स है वो ए। तो अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कभी भी रोटेट करवाते हो तो वहां से एक अपने पास कोन की आकृति बन जाएगी। बताओ ठीक है क्या? ये चीजें क्योंकि मैं पहले इस प्रकार से आपको समझा कर गया हूं, यहां पर मैं आप लोगों को पहले से इस प्रकार से समझा कर गया हूं, अगर आपको याद हो तो ये एल और ये बी, इसको फिक्स कर दिया, और जब हम लोग रेक्टेंगल को रोटेट करवा रहे थे तो जहां जहां से वो पास हो रहा था वहां से अपने पास ये जो है वो अपने पास यहां पर ये बन रहा था। क्या बन रहा था? अपने पास एक सिलेंडर अपने पास बन रहा था, लेकिन आज सिलेंडर नहीं बनेगा, आज एक कौन बनेगा। बताओ पॉइंट आप लोग समझ पाए हो क्या मैंने क्या समझा दिया? यहां से अपने पास जरूरी नहीं ऐसे ही अपने पास बने, ऐसे भी अपने पास हो सकता है। ये बेस बी है और ये हाइट एक बार मैं ए मान रहा हूं, इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवा दो आप, बी को फिक्स कर दिया और उसके बाद अगर आप लोग रोटेट करवा देते हो इस चीज को, ये ए है, ये बी है, इसको फिक्स करके अगर आप रोटेट करवा देते हो, ये लीजिए। तो अब की बार बताओ हाइट किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर हाइट बी के बराबर होगी, और रेडियस किसके बराबर होगी? ए के बराबर। और रेडियस व हाइट आपके पास अगर है तो उसके बाद तो आप लोग वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या ये बात? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये बात तो हम लोगों ने आसानी से समझ ली है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। देखिए, यहां पर अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर कभी भी हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करवा दें,
कल से इसके क्वेश्चंस अब करना शुरू करेंगे हम लोग वापस से। अब आपका 2D के थोड़े से मैंने पहले थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई थी, फिर थोड़े क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा, 3D पढ़ा रहा हूँ, 3D के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। फिर मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चंस, और फिर मिक्स क्वेश्चंस। ये हमारा कंप्लीट पढ़ने का या मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, याद रखिए। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, वॉल्यूम का मतलब आपके कमरे के अंदर जो भाग जिसमें हवा भरी हुई है, या पानी भर दो कमरे के अंदर, तो जहां पर कमरे के अंदर जो अपने पास जहां पर पेंट कर सकते हो आप, ठीक है ईश्वर, जहां पेंट कर सकते हो, वो तो है उसका टोटल सरफेस एरिया। और ये जो अंदर वाला भाग जहां हवा भरी हुई है, वो वाला भाग हम लोग जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप लोग रोटेट करवाते हो, मुझे बताइए, एक समकोण त्रिभुज को, एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप लोग एक साइड कोई सी भी फिक्स करके रोटेट करवा दोगे, तो अब की बार एक कोण बनेंगे या मुझे बताओ दो कोण बनेंगे? यहां से अगर रोटेट करवाओगे तो एक जैसे अपने पास दो कोण बन जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वही तो अपने पास हाइट होती है, वही अपने पास मीडियन, तो ये इधर a/2 होगा और इधर भी अपने पास a/2 होगा। और यहां से अपने पास ये जो दूरी अपने पास, बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला आपको याद है क्या? तो √3/2 इंटू अपने पास a। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं उम्मीद करता हूं कि हाइट का फॉर्मूला आपके पास पता होगा। क्या √3/2 इंटू ए होता है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला हमें पहले से ही याद है, तो यहां पर इसको अगर आप लोग रोटेट करवाते हो तो याद रखना अपने पास दो कोण बनेंगे। एक कोण इस साइड बन जाएगा और एक कोण इस साइड बन जाएगा। ये लीजिए, एक कोण अपने पास ये बनेगा। अगर थोड़ा सा दूर दूर में बनाकर दिखाऊं तो ये अपने पास होगा a/2। ऐसे ही एक कोण इधर बनेगा, ये अपने पास होगा a/2। और ये जो हाइट अपने पास होगी, ये हाइट अपने पास होगी √3/2 इंटू ए, यहां से यहां तक। ये जो हाइट अपने पास होगी √3/2 इंटू अपने पास ए, ये जो हाइट होगी √3/2 इंटू ए अपने पास होगी। और जैसे ही इसको रोटेट करवाओगे, ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास जो है वो एक कोण इस साइड बन जाएगा और एक कोण उस साइड अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, दो कोण अपने पास बन जाएंगे। ये मैंने दूर दूर आप लोगों को यहां पर करके बताया है, रियल में ऐसे दूर दूर नहीं बनेंगे। रियल डायग्राम अपने पास यहीं से इसी प्रकार से अपने पास बन जाएगा, वो आप लोग ध्यान रखना। ये तो मैंने एक बार बता दिया कि भाई इस प्रकार से दो दूर दूर बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी में इसी प्रकार से अपने पास ये बन जाएगा। ये लो, एक ही जगह दो कोण बन जाएगा, एक कोण उस साइड बन जाएगा और एक कोण अपने पास इस साइड बन जाएगा। दो कोण अपने पास बन जाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? टिकेश्वर, √3/2 के आप पढ़ते लिखते नहीं हो भाई, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछने में विश्वास करते हो टिकेश्वर, आप पढ़ते लिखते नहीं हो, दिक्कत वो है। क्योंकि इसका मैंने बेसिक अपने पास 2D में भी मैंने पढ़ाया है इस चीज को, तो जो मैं पढ़ा चुका हूं वो मैं मानकर चलता हूं कि अब आप यहां पर ये चीज तो भाई आपको आती होगी। जो चीज क्वेश्चन आप पूछो मैं रिप्लाई करता हूं, लेकिन आप पढ़ो तो सही, जो पढ़ा दिया है उसको तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जाकर देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसमें हाइट का फॉर्मूला ये होता है। थोड़ी देर में क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मान लो मैंने एरिया लगा दिया, तो एरिया अपने पास आपको नहीं पता लगेगा, √3/4 साइड स्क्वायर कहां से आ गया सर। तो जो मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है L/B, तो वो अब आपको याद करना पड़ेगा कि जो 2D में मैंने पढ़ा दिया है वो तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। अब नहीं पढ़ोगे, उसको याद नहीं करोगे, तब तो कैसे समझ में आएगा बताइए उस चीज को। ये अपने पास भाग जो है वो अपने पास ध्यान रखना, रेडियस अपने पास बन जाती हैं इस प्रकार से। तो बताइए अब की बार एक ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी जो हाइट अपने पास होगी वो अपने पास होगी a/2। हाइट जो है वो तो अपने पास a/2, और बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी √3/2 इंटू अपने पास a। ये अपने पास जो भाग घूमता है सर वो अपने पास बनाएगा रेडियस, और जो फिक्स है वो अपने पास यहां पर हाइट बना देगी। और एक भाग का वॉल्यूम निकालकर गुना कर दो 2 से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर √3/2
इंटू ए का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है a/2, और ये जो भी अपने पास आएगा इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दो आकृतियां सेम हैं। हाँ और ना बताइए कि आप अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए हो क्या। पिछले पेज पर मैं आप लोगों को ये समझाकर आया हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो अपने पास होता है, समकोण त्रिभुज जो अपने पास होता है, ध्यान से समझिए। एक समकोण त्रिभुज जो अपने पास होता है उसके हाइट को फिक्स करके रोटेट करवा सकते हो, उसके बेस को फिक्स करके रोटेट करवा सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला लगाया भाई 1/3 πr²h। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इस प्रकार से यहां पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइपोटेनस से रोटेट हम लोग करवा दें, तो जैसे कुछ पॉइंट, जो भी ज्योमेट्री का पॉइंट अगर आपके पास सामने आएगा तो उसको मैं यहां पर पहले से बताते हुए चलता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना, अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये साइड मान लीजिए अपने पास ए है, ये साइड अपने पास बी है, और ये साइड अगर सी है, तो एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो यहां पर इससे रिलेटेड चार फॉर्मूले अपने पास होते हैं, ध्यान रखना। ये अपने पास यहां पर इससे रिलेटेड चार फॉर्मूले होते हैं। पहला, ये मान लो अगर P है तो P की जो वैल्यू अपने पास होगी, पहला फॉर्मूला P बराबर अपने पास होता है A/B/C। ये बात आप लोग याद कर लो भाई, कहीं ना कहीं अपने पास काम आ सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो एक तो ये फॉर्मूला है। कभी भी अगर इसकी लेंथ निकालनी है, इधर वाले की, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है, तो होता है A²/C। फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री में, मैं ये भी बताता हूं ये कहां से आया, लेकिन अभी तो इनको याद कर लेना। इसकी लेंथ निकालनी है तो B²/हाइपोटेनस। और अगर कभी अपने पास यहां पर ये तीन ही याद कर लो एक बार आप, 1, 2 और 3। चौथा फॉर्मूला वैसे ये होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो यहां से अगर नाम दूं मैं इसको P, Q, R और S, तो ये अपने पास होता है P² बराबर, P ऊपर भी नाम दे दिया, P यहां पर भी नाम दे दिया, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं चौथा फॉर्मूला ये होता है QS² बराबर PS/SR। ये चार फॉर्मूले अपने पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले जब एसएससी 10 क्वेश्चन पूछता था ज्योमेट्री के मेंस में, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते थे उस टाइम, तो मैं 100% बोलता था कि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपने पास आना ही आना है, ध्यान रखना। तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल को बेस के सापेक्ष हमने रोटेट करवा दिया, हाइट से हम लोगों ने रोटेट करवा दिया। अगर हाइपोटेनस से रोटेट करवाएं, तो हाइपोटेनस से अगर रोटेट हम लोग करवा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, हाइपोटेनस को नीचे बना रहा हूं ताकि उसको रोटेट अच्छे से डायग्राम में बना सकूं। इस प्रकार से रियल में हमने क्या किया, ये जो डायग्राम था A, B और C, इसको फिक्स करके रोटेट करवा दिया, इसको फिक्स करके रोटेट करवा दिया। अब की बार मैं हाइपोटेनस को फिक्स कर रहा हूं और डायग्राम इस प्रकार से घुमाकर बना रहा हूं ताकि इसको रोटेशन वाला डायग्राम अच्छे से आप लोग समझ सको। मैं एक एक चीज आपको समझाता रहता हूं और समझने की आप लोग कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसकी हाइट का जो फॉर्मूला यहां से यहां तक अपने पास होगा, इसके हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा A/B/C, ये ज्योमेट्री से आता है। अभी आप लोगों को याद करना है एक चीज, इधर वाला जो अपने पास है, ज्योमेट्री में समझा भी दूंगा कहां से कैसे और क्यों आया। मुझे बताइए, ये वाला जो अपने पास है, इसका स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है C, और उधर वाला कितना होगा मुझे बताइए। ये वाली यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ अपने पास यहां से यहां तक की जो लेंथ अपने पास होगी, ये अपने पास होगी कितनी, B²/C। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। एक एक चीज मैं समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लास्ट में मुझे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि बच्चे को डाउट कहां पर आया है, प्रॉब्लम कहां पर आई है, वो बात मुझे समझ में नहीं आएगी लास्ट में। इसलिए एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको फिक्स करके आप रोटेट करवाओगे, तो जब कोण था ना उस टाइम तो अपने पास दो, आप सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तब तो दोनों कोण बराबर बराबर बन रहे थे।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों कोण जो है वो बराबर बराबर बन रहे थे, लेकिन अब की बार मुझे बताओ क्या दोनों कोण इक्वल बनेंगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, रेडियस तो ठीक है, इधर वाली हाइट ज्यादा होगी, पिछली बार तो ये भी a/2 था, ये भी a/2 था, लेकिन अब की बार ऐसा अपने पास नहीं होगा। अब की बार ये वाली जो हाइट है वो अपने पास अलग होगी इधर वाले कोण की। ये अपने पास यहां से, अपने पास इधर वाले कोण की हाइट तो अलग होगी यहां से, ये लीजिए। जैसा इसने बना रखा है इधर वाले डायग्राम में, वैसे के वैसे मैं बनाता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। ये लीजिए, तो यहां से ये जो दूरी है ये तो अपने पास है a/b/c, और ये जो डिस्टेंस है ये b² / c। एक तो उस साइड बनेगा, सेम ऐसा का ऐसा अपने पास इस साइड बनेगा। थोड़ा दूर दूर मैं बना रहा हूं, वैसे एकदम दोनों चिपक कर बनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं यहां पर। और ये अपने पास कितना होगा, ये हाइट तो इसकी उतनी रहेगी a/b/c, और ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास a है ही। ये लीजिए, अब मुझे बताओ ये जो दूरी है वो है a²/c, a²/c। तो इसको रोटेट अगर आप लोग करवाते हो तो क्या अपने पास यहां से रोटेशन अगर आप लोग करवाते हो तो मुझे बताइए क्या एक तो इस साइड बन जाएगा और एक अपने पास इस साइड बन जाएगा? क्या दोनों कोण अब की बार सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे दोनों जो दो कोण अपने पास बनेंगे सर, वो दोनों के दोनों कोण जो हैं वो अलग अलग वॉल्यूम के होंगे, याद रखना। डिफरेंट बनेंगे। और इस कोण की जो रेडियस होगी, जो भाग घूमता है वो रेडियस, इसकी रेडियस जो अपने पास होगी वो तो a/b/c होगी। और हाइट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर a²/c होगी। ऐसी इस कोण की रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी a/b/c। और हाइट कितनी होगी? तो हाइट अपने पास आप कहोगे b² अपने पास c होगी। बताओ ठीक है क्या? तो ये अपने पास दोनों थोड़े मैंने दूर दूर बनाए हैं, रियल में दोनों चिपक कर अपने पास बनेंगे। रियल में ये जो दोनों डायग्राम अपने पास हैं, ये अगर मैं यहीं पर बनाऊं और आपको सिखाने की कोशिश अगर करूं तो ये रियल में अपने पास ऐसे डायग्राम बन जाएगा। याद रखिए, ध्यान रखिए, एक में ही बनेगा तो दोनों तरफ दो कोण अपने पास बन जाएंगे। और हमेशा आप लोग याद रखिए, इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, इधर वाले का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक बच्चे ने पिछली बार वापस पूछा था, वापस देखो भाई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 πr²। इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? रेडियस ये रही, इसका स्क्वायर a/b/c का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? तो आप कहोगे सर a²/c है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? डिफरेंट तो खुद ही दिखाई दे रही है ना, a²/c दिखाई दे रही है, b²/c। दोनों अगर सेम नहीं दिखाई दे अंकित कोई चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट दिखाई दे रही है सर। वो तो खुद ही अलग दिखाई दे रही है, a²/c दिखाई दे रही है, ये b²/c। a/2 होता तो हम बोलते हैं सेम दिखाई दे रही है। अब दिख ही अलग रही है, तो आप बताओ सेम है या अलग है, वो तो आप बताइए। हाँ, तो हाइपोटेनस को ही रोटेट करवा रहे हैं ना हम लोग, हाइपोटेनस को फिक्स करके, हाइपोटेनस को फिक्स करके हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस को रोटेट नहीं करवा रहे हैं, हाइपोटेनस को फिक्स करके। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही करवाया था ना, जब हाइट है तो हाइट को रोटेट थोड़ी ना करवाए, हाइट को फिक्स करके बेस से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। इसको फिक्स कर दिया, फिर हमने बेस को फिक्स कर दिया, अब मैं हाइपोटेनस को फिक्स कर रहा हूं और फिर हम लोग उसके सापेक्ष रोटेट करवा रहे हैं उसके चारों तरफ। यहां पर मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका वॉल्यूम होगा 1/3 πr²। r² अपने पास कितना है? a/b/c का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? तो b²/c है। एच अपने पास ये रहा, b²/c। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे बताओ जो भी आकृति बनेगी उसका टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसको अगर हमने फिक्स कर दिया तो इसके टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? आप यहां से कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ सकता है।
जो भी कॉमन आ सकता है 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर। सर ये तो अपने पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, तो यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास सी बच जाएगा। सर ये लीजिए, और बताओ पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं? ये बात तो क्या आपको पहले से ही पता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल के पास पास वाली साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर सी लिख दूंगा मैं, 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन अपने पास सी है, सी से सी अपने पास कट जाएगा, तो 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर। और आगे मुझे बताइए कि अपने पास सी स्क्वायर अपॉन सी का मतलब क्या अपने पास सी आ गया है क्या? तो मैं यहां पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास ये तो बन गई रेडियस, ध्यान से समझना, ये तो अपने पास बन गई रेडियस, तो इन दोनों को अलग अलग निकालना जरूरी है, या मैं सीधा ही फॉर्मूला ये लिख दूंगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई तो चलिए होता है ही, रेडियस ये मान लो और हाइट में सी मान लो, तो अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, और हाइट को कितना मान लो, ये अलग अलग इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हाइट को कितना मान लोगे, सी मान लोगे, तो उससे टोटल का वॉल्यूम एक साथ आ जाएगा। देखिए मैंने पूरा का पूरा अलग अलग निकाल कर पूरा याद करना, आपको पूरा सही कॉन्सेप्ट ये होता है, लेकिन लास्ट में मैंने आप लोगों को ये रटवा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको कि जैसे ये तो मान लीजिए हाइट आ गई अपने पास, और हाइट अपने पास ये रही रेडियस। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो सबसे पहले अपने पास, जैसे जगह थोड़ी सी कम है, कहां बनाऊं, यहां पर मैं बनाता हूं। मुझे बताइए ये जो अपने पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये अपने पास 15 है, ये अपने पास 20 है, और ये अपने पास 25 है, तो यहां से सबसे पहले क्या आप लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की यहां से एल्टीट्यूड अगर डालें तो उसकी जो लेंथ अपने पास आ जाएगी वो 12 आ जाएगी, और ये 12 कैसे आया ये चीज तो बताओ, क्या सभी लोग समझ पाओगे कि पहली बात 12 कैसे आया? हाँ बिल्कुल काट दो, नैतिक काट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सी से एक सी काट दीजिए भाई आप, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ ये 12 तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको ये कह, ए इंटू बी अपॉन सी से आ गया, 15 और 20 को गुना किया और 25 से आ गया। अब ये इधर इधर वाली हाइट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पर मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम के लिए सीधा क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और एच की जगह पूरा सी लिख दो, 25 लिख दो, ये लो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, कि सबसे पहले इसकी रेडियस निकाल ली ए इंटू बी अपॉन सी, और फिर लास्ट में ए इंटू बी अपॉन सी 1/3 पाई, ये तो रेडियस हो गई ए इंटू बी अपॉन सी, तो और हाइट की जगह आप लोग सी मान लिया करो। अब क्या पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या, कि मैंने आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश की है? मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस टाइप का डायग्राम अगर कभी भी अपने पास आए, क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा डायग्राम मान लो ये थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़कर आए हैं, कौन सा, अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास हो ना, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये ए है, तो आप क्या काम करोगे, वहां से ज्यादा सोचने के बजाय, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ये होती है √3/2 इंटू ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, तो इससे बनी आकृति का अगर वॉल्यूम कभी भी पूछे तो ये a/2 या इतना सोचने के बजाय सीधा लिखना यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह तो ये लिखूंगा √3/2 इंटू ए का स्क्वायर, और एच की जगह पूरी हाइट ए लिख दो, एच की जगह पूरा यहां से यहां तक ए लिख दो, तो अपने पास डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। बनना यहां पर भी यही है, 2 से 2 अपने पास कटेगा, बाद में 1/3 पाई √3/5 ए स्क्वायर ए, बनना यही है, लेकिन इतना नहीं सोच के ऐसे सोचोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग मैंने क्या समझा दिया समझ पा रहे हो क्या, कि हाइट वो पूरी की पूरी हाइट मान लिया करो।
यहां पर जो सी है, ताकि आपका देखिए यहां पर कितनी चीजें मैंने समझाई, ऐसे पूरा समझना तो है ही है आपको, लेकिन उसके बाद इतना सोचने के बजाय एग्जाम में टाइम लगता है, सीधा का सीधा ये वाली बात आप लोग सोच सकते हो, 1/3 पाई ये आर स्क्वायर, और एच की जगह आप लोग 25 लिख दोगे। मुझे उम्मीद है कि अब ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इतनी देर से। कौन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और अब अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, किसी भी कौन के जो अपने पास एक सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अब इनको मैं मिक्स कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अगर हमारे पास ये अपने पास रेडियस आर है, ये लीजिए, और हाइट अपने पास एच है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का, यहां से सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कौन इसमें से काटकर अगर बाहर निकाल दिया जाए, रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, और इसकी स्लांट हाइट भी दी हुई है, मान लीजिए एल, ये कौन इसमें से काटकर अगर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास सर बेस ए स्क्वायर अपॉन सी कैसे आया? बेस ए स्क्वायर अपॉन सी तो मैंने कहीं नहीं लिखा कार्तिकेय भाई, ए स्क्वायर अपॉन सी मैंने कहीं नहीं लिखा है, ए स्क्वायर अपॉन सी तो। और अगर कहीं पर मैंने लिखा है तो उससे पहले मैंने बताया होगा कि ये चार फॉर्मूले यहां पर याद कर लो, मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। अगर हाइट वाली बात कर रहे हो तो बेस की जगह हाइट वाली बात कर रहे हो, सर हाइट कहां से आई, ये ए स्क्वायर अपॉन सी, वो बेस नहीं है, वो उसकी हाइट बनेगी, वो बात करो तो मैंने जरूर बताया होगा पहले से कि ये याद कर लो। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग ध्यान से अच्छे से, हाँ बिल्कुल अजरुद्दीन, मुझे एक बात बताइए, ये जो आकृति अपने पास इसमें से काट कर अगर बाहर निकाल लोगे तो बची हुई आकृति का टोटल सरफेस एरिया बताइए आप लोग। यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसी आकृति है जो कोन है, ये जो सिलेंडर है, इसमें से एक कोन काटकर बाहर निकाल लिया, वॉल्यूम पूछे तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दो। अब अगर यहां से आपने आकृति सेम हाइट की और सेम रेडियस की, ये कोन काटकर यहां से बाहर निकाल लिया, ये लो, ये कौन यहां से इसमें से काटा है, और हम लोगों ने कौन बाहर निकाल लिया है, तो बताओ ये जो कौन आपने बाहर निकाल लिया, इसमें निकालते ही बची हुई जो आकृति है उसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। ये एल है, हाइट अपने पास एच है, रेडियस अपने पास आर है, ये काट कर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, बची हुई आकृति का टोटल सरफेस एरिया लिखिए। तो देखिए, अगर आपको कभी भी वॉल्यूम पूछ ले, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी वॉल्यूम पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले के वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से इसका कौन का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे, ये लो, तो 3 अगर माइनस करोगे तो अपने पास यहां से 2/3 पाई आर स्क्वायर एच ये अपने पास बन जाएगा।
अगर कभी वॉल्यूम पूछे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच ये अपने पास बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी इसको ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। आंसर जिसने जो लिखा है सभी का ही ठीक है, हर आंसर ठीक है। अब मुझसे समझना, ये जो आकृति अपने पास बचेगी इसमें तीन भाग अपने पास बनेंगे। ये जो भी आकृति बनेगी, ऊपर की तरफ अपने पास एक सर्किल बचेगा। ऊपर की तरफ ये बात समझने वाली है कि तीन भाग बचेंगे। ऊपर की तरफ अपने पास एक सर्किल बचेगा, बिल्कुल ठीक है। उसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका कर्ड सरफेस एरिया बचेगा 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया। एक ऊपर सर्किल बचेगा, उसके बाद एक कर्ड सरफेस एरिया बचेगा, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 2 पाई आर एच और ऐड कर दिया है। बिल्कुल ये वाला भाग भी सर बिल्कुल बचेगा, तो इसके लिए मैंने कर्ड सरफेस एरिया जो है वो यहां पर ऐड कर दिया है। 2 पाई आर एच, ऊपर ब्लैक एक सर्किल बचेगा, एक कर्ड सरफेस एरिया बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या कि ये बिल्कुल सर कर्ड सरफेस एरिया बचेगा। दूसरा भाग ये रहा, ये लीजिए। इसके अलावा तीसरा क्या, इसके अंदर की तरफ एक गड्ढा भी बनेगा क्या? और उस गड्ढे का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से अच्छे से यही बात समझने वाली है, क्या उस गड्ढे का क्षेत्रफल इसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या? क्योंकि यही भाग तो टच हो रहा था। क्या उस गड्ढे का जो क्षेत्रफल अपने पास होगा, यहां पर जो गड्ढा अपने पास बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या कोन के कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा? हाँ और ना बताइए, क्या यही भाग आप लोग अपने पास वहां पर टच हो रहा है, इसी को आप लोग बाहर निकाल रहे हो? तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। तो सोल्व करने पर जिस बच्चे का आंसर ये आ रहा था पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, वो अपने पास बिल्कुल ठीक है। बताइए समझ पाए हो क्या सभी लोग कि तीन भाग अपने पास बनेंगे? एक अपने पास ऊपर सर्किल, बाहर की तरफ कर्व सरफेस एरिया, और अंदर जो गड्ढा अपने पास बच गया उसका क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होगा। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 7 अपने पास है, वो अपने पास इस प्रकार से अपने पास पेज नंबर 7, पेज नंबर में डालते हुए चल रहा हूं। मुझे एक बात बताना कि क्या अपने पास किसी भी, ये अपने पास एल है, ये अपने पास इसकी रेडियस आर है, और ये इसकी हाइट है एच। इसके अंदर की तरफ अगर मैं बड़े से बड़ा एक बॉल अगर पुट कर दूं, इसके अंदर की तरफ बड़ी से बड़ी अगर मैं एक बॉल पुट कर दूं, तो उस बॉल का मुझे बताइए रेडियस अपने पास क्या होगी? यहां पर बड़ी से बड़ी अगर मैं एक बॉल पुट कर दूं, तो उस बॉल की रेडियस अपने पास क्या होगी? चलो बताओ। ना ना, बॉटम का सर्किल सब्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई। और मित्रेश करना चाहो तो कर लो, टोटल सरफेस एरिया लिख दो, फिर बॉटम का सर्किल माइनस कर दो, उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपने तो तीन भाग ही अलग अलग सोच लिए, तो इस तरीके में कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। या वो एक रटने वाला तरीका है, उसमें अगर करना चाहो तो एक सर्किल का माइनस और एक सर्किल का प्लस वो कर सकते हो आप चाहो तो। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये डायग्राम अपने पास आता है तो हम लोग 2D में पहुंच जाते हैं। और बताओ किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से अच्छे से सुनना, जैसे हम लोग रियल में तो कोन के अंदर हम लोग एक बॉल एक स्फेयर रख रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही इक्वेशन अपने पास आता है हम लोग तुरंत 2D में हम लोग पहुंच जाते हैं। और मुझे बताइए 2D में एक ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर अपने पास यहाँ पर इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी अपने पास एक सर्किल पुट कर दिया जाए, तो बताओ उस सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या कि क्या होता है? बताओ।
अब आपको अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप लोग नहीं सोच पाओगे। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को ये चीज प्रत्येक बच्चे को याद है क्या कि अपने पास सर अंदर की तरफ सर्किल रख दिया जाए तो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। बताओ ट्रायंगल में बताकर आया हूं क्या ये फॉर्मूला? तो क्षेत्रफल जो होगा अपने पास, एरिया कितना होगा? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो कितना है, तो आप कहोगे सर बेस अपने पास 2r इंटू हाइट कितनी है h, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास कितना आएगा सेमी पेरीमीटर, हाफ इंटू बेस 2r और हाइट h है, और सेमी पेरीमीटर परिमाप कितना है 2r और l, तो परिमाप है 2r प्लस 2l। और यहां परिमाप नहीं चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो बताओ 2 से अपने पास ये 2 कट गया है, तो ऊपर तो बचा r इंटू एच, नीचे भी 2 बाहर कॉमन आके कट जाएगा, तो r प्लस एल अपने पास बच जाएगा। ये अपने पास बच गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां पर ऐसे ही ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास किसी कोन के अंदर अगर हम लोग एक क्यूब रख दें, ये अपने पास एक ये है, अपने पास एक कोन है, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक क्यूब रख दें, बड़े से बड़ा, तो ध्यान रखना यहां पर नीचे की तरफ तो टच नहीं करेगा, क्यूब के चारों कोने नीचे तो टच नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर जाकर तो चारों कोने टच करेंगे ही करेंगे। तो यहां से अपने पास ये जो है, यहां से यहां तक ये क्यूब रख दिया, ये लो, हम लोगों ने एक क्यूब रख दिया। ये लीजिए, इस क्यूब की हम लोगों को यहां पर साइड अगर कभी भी पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, इस क्यूब की साइड का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, इस क्यूब की साइड का फॉर्मूला वो अपने पास होता है √2r h अपॉन √2r प्लस h। ध्यान से सुनना, एसएससी इस क्वेश्चन को गलत पूछ चुका है, 2017 मेंस में एक बार गलत पूछ चुका है, अगली बार वो गलती नहीं करेगा। कुछ बच्चों को ये याद हो जाता है कि अपने पास यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं r इंटू एच अपॉन r प्लस एच, ऐसा याद हो जाता है। ये क्यों याद रह जाता है? ये इसलिए याद रह जाता है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अगर कभी भी एक स्क्वायर बनाते हो ना, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, वहां से आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच हो जाता है। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार एसएससी से भी गलती हो गई थी, ऑप्शन फिर इस फॉर्मूले पर बेस दिए ही नहीं थे। तो याद रखना यहां पर जो अपने पास बनेगा वो अपने पास यहां पर स्क्वायर नहीं बनता, अगर आप लोग देखोगे स्क्वायर नहीं बनता। यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होती है, ये मुझे बताओ इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाली दूरी अगर इसकी साइड अपने पास a अगर है, तो ये यहां पर ये वाली डिस्टेंस a होगी या √2a होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस तो अपने पास √2a होगी, तो अपने पास ये अंदर की तरफ एक स्क्वायर नहीं बनता। हां और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड सा अपने पास है, यहां पर उसका वैसे कोई ज्यादा अंदर से कोई क्वेश्चन आता है नहीं। अगर कोई भी बच्चा करना चाहे, मान लो किसी को लगता है सर मैं तो करना चाह रहा हूं, तो उसको फिर ऐसे सिमिलरिटी से करना पड़ेगा क्वेश्चन, कि यहां से यहां तक इस प्रकार से ये वाली दूरी अपने पास r है मान लीजिए, और टोटल हाइट कितनी है h है। ध्यान से सुनना, मैं हिंट दे रहा हूं किसी को अगर करना है तो, ये अपने पास h है, यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली जो दूरी होगी वो h माइनस ए, नीचे वाला a होगा तो ऊपर वाला अपने पास h माइनस ए होगा, और ये यहां से यहां तक डायगोनल का आधा,
पूरा डायगोनल √2a था, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास बचेगी ये कितनी बचेगी, √2a अपॉन अपने पास 2 बचेगी, यानी a अपॉन √2। और यहां से हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं, समरूपता हम लोग लगाते हैं, और सिमिलरिटी में ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन बड़े वाली साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला जो है √2rh अपॉन √2r प्लस h, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये फराज अहमद मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा, सिमिलरिटी में कौन सी साइड कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ये वहीं पर आप लोगों को मैं डिटेल से समझा दूंगा। तो अभी उस चीज पर चिंता मत कीजिए, अभी तो ये जो अपने पास मेंसुरेशन है इसको समझिए। अब यहां पर मैं मेंसुरेशन पर ज्यादा जोर दूंगा, ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी बताते चलूंगा कि ऐसा होता है, फिर जब ज्योमेट्री आएगी तब मैं ज्योमेट्री पर ज्यादा जोर दूंगा। हाँ बिल्कुल शुभम, ज्योमेट्री से भी हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है। क्या आगे बढ़े, अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए अब अपने पास यहां पर एक अपने पास कोन को अगर कट लगा दिया जाए, कौन, सॉरी, कोन कटिंग, यहां से अगर कभी भी इस प्रकार से अगर हम लोग इसको काट देते हैं बेस के पैरेलल, इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस मान लीजिए R2 है, अगर बेस के पैरेलल कभी भी आप लोग काट देते हो, छोटे वाले की हाइट मान लो H1 है, बड़े वाले की हाइट मान लीजिए H2 है, छोटे वाले का जो वॉल्यूम अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास V1 है, और बड़े वाले का जो वॉल्यूम अपने पास है वो कितना है, मान लीजिए V2 अपने पास है, ये लीजिए। ये इस प्रकार से अपने पास है, कोई बात नहीं हितेश, ये जो अपने पास 3 क्लासेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं पिछली 3 क्लासेज में, तो फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग कल से क्वेश्चंस करेंगे तो आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्लांट हाइट है L1 से डिनोट करते हैं, L1 और L2। अगर पहले वाले का अपने पास वॉल्यूम अगर V1 है, तो बताओ अपने पास पहली बात तो जैसे ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर का मतलब होता है भुजाएं समान अनुपात में, R1/R2 बराबर H1 अपॉन H2 बराबर L1 अपॉन L2। तो अभी तो ये याद कर लो कि ठीक है पैरेलल होते ही ये ऐसा होता है, और ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा कि क्यों सिमिलर हो गए, कैसे हो गए, तो वो वहां पर हम लोग ज्यादा उस पर हम लोग टाइम दे देंगे, एनर्जी दे देंगे। यहां सिर्फ इतना याद कर लो कि पैरेलल होते ही भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये दिमाग में आप लोग रखिए। तो इस पहले वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला V1, वो अपने पास होगा 1/3 पाई R1² H1, और V2 जो अपने पास होगा 1/3 पाई R2² H2। आप वॉल्यूम फर्स्ट में सेकंड से आप लोग डिवाइड कर दीजिए V1/V2, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो V1/V2 तो बराबर 1/3 पाई R1² H1 1/3 पाई R2² H2। तो 1/3 पाई से अपने पास 1/3 पाई कट जाएगा। तो मुझे बताइए H1/H2 की जगह क्या आप लोग R1/R2 पुट कर पाओगे क्या, V1/V2, R1² H1/H2 की जगह R1/R2 अपने पास आ जाएगा, H1/H2 की जगह R1/R2 अपने पास आ जाएगा, तो V1/V2 बराबर क्या R1³ अपॉन R2³ हो गया है क्या, और R1/R2 की जगह H1/H2 भी लिख सकते हो, तो H1³ अपॉन H2³ की जगह आप लोग L1/L2 भी लिख सकते हो, तो L1³ अपॉन L2³।
तो ध्यान रखना, बेस के पैरेलल जैसे आप लोग काटते हो तो वॉल्यूम का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके क्यूब के बराबर अपने पास होता है। क्यूब के बराबर क्यों होता है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बेस के पैरेलल काटते ही अगर हाइट दे दे तो उसका वॉल्यूम कर देना, रेडियस दे दे तो उसका वॉल्यूम कर देना, और स्लांट हाइट दे दे तो उसका वॉल्यूम सॉरी क्यूब कर देना, तो वॉल्यूम का रेशियो अपने पास आ जाएगा। क्यूब करना है, ये लो बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर बेस के पैरेलल नहीं काटे नैतिक, तो कैसे काटे? जैसे बेस के पैरेलल नहीं काट के कैसे काटे, कैसे क्वेश्चन पूछे, वो एक बार बताओ ताकि मैं एक्सप्लेन करूं भाई, आपका क्वेश्चन समझ पाऊं। बेस के पैरेलल नहीं काट के कैसे काटे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप? कभी कभार मान लो मिड पॉइंट से काट दिया। ध्यान से, ठीक से, अच्छे से समझने की कोशिश करो कि यहां से मिड पॉइंट से हम लोगों ने काट दिया इसको, तो ये भी एक मिड पॉइंट से काट दिया है। तो छोटे वाले की हाइट अगर एक है तो बड़े वाले की हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दो होगी। और हाइट का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो V1 और V2 क्या अपने पास 1:8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है और टोटल बड़े वाले का वॉल्यूम 8 है। मतलब कितने कहां से काटे एंगल पर, कि ऊपर से ऐसे काटे एंगल पर, कि इधर से यूं काटे नैतिक, या यहां से एंगल पर काटे, या इधर इधर से यहां से काट दे? मतलब वो पूरा एक बार आप बताइए कि यहां से इस कोने से काट दे या पूरा कटना चाहिए, या फिर ऊपर ऊपर वाला कोना कट जाए नीचे वाला दोनों बचे रह जाए, ये ऐसे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाले का वॉल्यूम अपने पास एक है तो नीचे वाले का वॉल्यूम कितना होगा? तो मुझे बताओ क्या 7 होगा क्या? तो दोनों भाग, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो क्या 1:7 हो जाएगा क्या? बीच में से क्यों, नीचे से क्यों नहीं काट सकता? कि ये कोना भी तो काट सकता है ना, यहां पर ऐसे ऐसे काट दे नैतिक, इस प्रकार से। ऊपर ऊपर वाला कोना अपने पास यहां से इस प्रकार से, कोने को छेड़ी नहीं, इधर से ऐसे काट दे, इधर से ऐसे काट दे, ऐसे भी तो हो सकता है। नीचे से अपने पास यहां से एक सिलेंडर काट कर बाहर निकाल ले, अकेला सिलेंडर ही काट दे, ऐसे भी हो सकता है नैतिक। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो हुआ अपने पास वॉल्यूम। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी कर्ड सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें, तो कर्ड सरफेस एरिया अपने पास फर्स्ट और CS है अपने पास सेकंड, तो ये अपने पास कितना होगा? तो R1 अपॉन ये अब की बार होगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर, और बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ये लीजिए, अपने पास यहां से अगर वॉल्यूम कभी भी पूछे तो अपने पास ध्यान रखना क्यूब करते हैं, और कर्ड सरफेस एरिया पूछे तो हम लोग यहां पर स्क्वायर करते हैं। 7 कैसे? ये अपने पास वॉल्यूम छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, और 8 किसका वॉल्यूम है? 8 पूरे बड़े वाले भाग का वॉल्यूम 8 है। ये एक ऊपर वाले का वॉल्यूम 1, और टोटल अपने पास कोन का वॉल्यूम 8 है। अगर ये ऊपर वाला 1 माइनस टोटल 8 है, ऊपर वाला 1 है, तो नीचे वाले इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना बचा? तो नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम तो क्या 7 ही नहीं बचा क्या? बताइए। यहां से एक बात आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रकार से हम लोगों ने एक रखा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने एक बॉल रखी थी, अभी भी अगर आप लोगों को याद हो तो, कोई भी कौन अगर अपने पास है, इसमें मान लीजिए हम लोग बहुत सारी बॉल रख रहे हैं, तो इन रेडियस का जो रेशियो अपने पास होता है ना, कोई भी दो की रेडियस, ये अपने पास यहां पर ये 4 रख दिया, एक ऊपर की तरफ 5 रख दें, और यहां पर मैं बना देता हूं ये लो।
तो याद रखिए, आप लोग ध्यान रखिए, ये जो बॉल अपने पास होती है ना, इनका रेडियस जो अपने पास होता है वो अपने पास सेम रेशियो में होता है। जैसे इसकी रेडियस अगर R1 है, इसकी रेडियस अगर R2 है, इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R4 है, और इसकी रेडियस अगर R5 है, तो ध्यान रखना R2 अपॉन R1 का जो रेशियो होगा, R2 अपॉन R1 का जो रेशियो होगा, वही रेशियो R3 अपॉन R2 का होता है, और वही रेशियो R4 अपॉन R3 का होता है, और वही रेशियो R5 अपॉन R4 का रेशियो होता है। इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ध्यान रखना। यदि कभी भी R3 अपॉन R1 निकालना है तो R3 अपॉन R1 बराबर कितना हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा। यदि R4 अपॉन R1 निकालना है तो ये K का क्यूब हो जाएगा। यदि R5 अपॉन R1 लिखना है तो ये K की पावर अपने पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लीजिए यहां पर उतनी पावर। सर ये कैसे हो जाता है? मुझे एक बात बताओ, इन दोनों से आप लोग R2 बराबर क्या लिख सकते हो? इन दोनों से क्या आप लोग लिख सकते हो कि R2 बराबर K इंटू R1? आप कहोगे बिल्कुल। और इन दोनों से बताओ क्या लिख सकते हो? तो आप इन दोनों से लिख पाओगे R3 बराबर K इंटू R2। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो R2 का मान यहां से क्या पुट कर सकते हो आप? R2 का मान क्या यहां पर अपने पास R3 तो बिल्कुल ठीक है। R2 का मान क्या K इंटू R1 पुट कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो R3 अपॉन R1 बराबर अपने पास कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल K स्क्वायर अपने पास हो गया है। तो ये अपने पास आ गया। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड थर्ड से, ये अपने पास सारे के सारे रिजल्ट्स अपने पास आ जाता है। सर क्या समझाना चाह रहे हो आप? ये बताना चाह रहा हूं, कभी कभार ऐसा होगा कि वो कहेगा इसकी रेडियस 16 है और इसकी रेडियस मान लीजिए 81 है, तो हम लोगों से यहां पर फिर पूछता है कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी। किसी की भी रेडियस हम लोगों से फिर पूछ सकता है, याद रखना ऐसे देकर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट की अगर दी हुई है तो ये पुट कर दो। अपने पास R81 अपॉन 16 बराबर K की पावर 4। तो बताओ K का मान क्या अपने पास यहां से 3/2 आ जाएगा क्या? और K का मान 3/2 अगर आप लोग यहां पुट कर दोगे तो यहां से R1 तो है ही, R4 भी आ जाएगा, R3 भी आ जाएगा, यहां से अपने पास R2 भी आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम अपने पास है नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएंगे। बताओ ठीक है क्या? K का मान एक बार आने के बाद यहां ठीक है आपने पुट किया तो K का मान आ गया। यहां पुट करो तो R4 आ जाएगा, यहां पुट करोगे तो R3 आ जाएगा, और K का मान यहां पुट करोगे तो R2 अपने पास आ जाएगा, क्योंकि R2 अपॉन R1 बराबर कितना है, K। तो लीजिए K का मान कितना है, 3/2। R1 का मान 16, K का मान 3/2। 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार। तो R2 का मान कितना आ गया, 24। ये लो R2 निकाल सकते हो। तो यहां से अपने पास R3 निकाल सकते हो, यहां से R4 निकाल सकते हो, R5 तो अपने पास दिया हुआ है ही। बताओ ठीक है क्या? हाँ हितेश, वो तो देनी जरूरी है रेडियस तो ये था पूरा हमारे पास कौन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा वो या पूछ सकता है, वो कंप्लीट आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। तो इसको आप लोग याद करना। कल आकर शुरुआत में मैं इस फेयर के सिर्फ फॉर्मूले सिखाऊंगा, बाद में धीरे धीरे इस फेयर को हम लोग पढ़ते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखवाकर इसको याद कर लेना, और कल से हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।